दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी 15 खबरें रोज लेकर आते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले चीनी बीमारी के मरीजों के आंकड़े देख लेते हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 16,870 मरीज बढ़े। अब तक पूरे देश में 4,72,000 केस हो चुके हैं। भारत में 70,000 से ज्यादा केस के साथ दिल्ली तीसरे नंबर पर है। हालांकि भारत की रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। इसी के साथ चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। दोबारा लग सकता है लॉकडाउन, जानिए सरकार ने फिर दिए संकेत। और चीनी बीमारी को खत्म करने वाली पतंजलि की दवा पर रोक क्यों लगी, सामने आई है बड़ी वजह। आगे देखेंगे इस उम्र की लोगों पर काम नहीं करेगी चीनी बीमारी की दवा, जानिए विस्तार से। और साथ ही साथ जाने कब से बिना चिंता के कर सकते हैं रेल यात्रा। और साथ ही यहाँ निकली है 10वीं पास लोगों के लिए सरकारी नौकरी, कैसे भरें फॉर्म। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए दोस्तों। तो चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। क्या एक बार फिर दोबारा लग सकता है लॉकडाउन? क्या देश में फिर से लग सकता है लॉकडाउन, या सवाल सबके मन में उठ रहा है। कर्नाटक में आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें लॉकडाउन पर चर्चा हो सकती है। इधर तमिलनाडु में अंतर जिला सार्वजनिक परिवहन बस सेवा गुरुवार यानी 6 दिन के लिए बंद की जा रही है। और किसी जिले से बाहर यात्रा के लिए ही पास अनिवार्य किया जा रहा है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाया जा रहा है। हालांकि यहां आपको बताते चले कि दिल्ली और महाराष्ट्र में महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने साफ कहा है लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी बीमारी के खत्म करने वाली पतंजलि की दवा पर रोक क्यों, सामने आई है बड़ी वजह। महामारी का खात्मा करने वाली पहली स्वदेशी दवा कोरोनिल पर आईसीएमआर ने रोक लगा दी है, जिसका बड़ा कारण अब सामने आया है। मंगलवार की सुबह पतंजलि आयुर्वेद के चीफ और योग गुरु रामदेव ने महामारी से बचाव के लिए कोरोनिल नामक आयुर्वेदिक दवा लॉन्च करते हुए दावा किया कि इससे मरीज ठीक हो रहे हैं। जैसे ही उनकी यह घोषणा हुई, देश में खुशी की लहर देखने को मिली, मगर यह खुशी शाम तक ही रह पाई और आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को दवा के प्रचार को रोकने के लिए कह दिया। इसके साथ ही रिसर्च डिटेल भी मांगी गई। पतंजलि को आयुष मंत्रालय ने कहा है कि उसे इस दवा के बारे में साइंटिफिक स्टडी वगैरह की सूचना नहीं है। यही नहीं, आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से महामारी की दवा की कंपोजिशन, रिसर्च स्टडी और सैंपल साइट समेत तमाम जानकारियां साझा करने को कहा है। मंत्रालय ने रामदेव बाबा की कंपनी से दवा के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। पूछा है कि उस हॉस्पिटल और साइट के बारे में बताएं जहां इसकी रिसर्च हुई। वहीं उत्तराखंड सरकार ने इस आयुर्वेदिक दवा के बारे में सूचना मांगी है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए हर दिन देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर आते हैं। इन खबरों को आप अपने मोबाइल में हर रोज देखते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर खबर आपको सबसे पहले मिलते रहे। अब जानिए इस उम्र में लोगों पर नहीं काम करेगी चीनी बीमारी की दवा। इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर पीटर ओपनसब ने ब्रिटिश सांसद के साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी को बताया कि उन्हें वैक्सीन देने के लिए अलग अलग ग्रुप को टारगेट करना होगा। मौजूदा वक्त के शोध पर नजर डालें तो लगता है कि सेहतमंद बुजुर्ग लोगों के शरीर में भी इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है। यही इन्फॉर्मेशन कमजोरी समेत कई लोग के रूप में इंसान के शरीर में दिखने लगता है। जब कोई चीनी बीमारी से संक्रमित हो जाता है तो उसे इन्फ्लेमेशन काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाता है, जिससे उन पर खतरा बरकरार रहता है। यह इन्फॉर्मेशन कहां से आता है, यह वैज्ञानिक इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है चीन सीमा को भारत से जोड़ने वाली सड़क का पुल टूटा, बहुत बड़ा हादसा। उससे पहले जाने कब से बिना चिंता के कर सकते हैं रेल यात्रा। महामारी के बाद उसे बंद हुए ट्रेनों का संचालन फिर से सुचारू रूप से चलाने की तैयारी है। इसके लिए रेलवे अपने प्रयास भी शुरू कर दिया है। देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही घरेलू विमान को तमाम प्रतिबंधों के साथ छूट मिली है। लेकिन सभी ट्रेनें को लेकर अनिश्चितता है। बताया जा रहा है कि अभी ट्रेनों के सुचारू संचालन में थोड़ा समय लग सकता है। उम्मीद की जा रही है अगस्त मध्य में कहीं जाकर सभी की सभी ट्रेनें चलेंगी। अभी तक रेलवे ने 30 जून तक ही रेल सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है। अब लग रहा है यह समय सीमा और बढ़ेगी। रेलवे के नियम के अनुसार अधिकतर 120 दिन पहले किसी ट्रेन का टिकट बुक कराया जा सकता है।
अब जब रेलवे ने 14 अप्रैल और उससे पहले के सभी टिकटों का रिफंड करने को कहा है, यानी करें 15 अगस्त से पहले तक की बुक सभी टिकटों के पैसे रिफंड हो जाएंगे। अब जानिए दोस्तों, डाक विभाग में निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। उत्तराखंड डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए भर्ती शुरू की है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले सारी जानकारियां ले, उसके बाद ही अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि 8 जून 2020 है और आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 7 जुलाई 2020 है। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अब जाने दोस्तों, चीनी सीमा पर भारत से जोड़ने वाली सड़क का पुल टूटा, हुआ बड़ा हादसा। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा के पास एक बेली ब्रिज 22 जून को टूट गया। पुल टूटने की घटना चित्तौड़गढ़ जिले में हुए। एक ट्रक जब सड़क निर्माण से जुड़ी एक भारी भरकम मशीन को ले जा रहा था, उसी समय यह हादसा हुआ। ऐसे में ट्रक और मशीन दोनों नीचे गिर गए। इसमें हादसे में 2 लोग को गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने पुल टूटने के बारे में प्रशासन को बताया और पुल टूटने का वीडियो भी सामने आया। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत ने चीन के खिलाफ उठाए या बड़े कदम, अब होगी चीन की खराब दुर्दशा। उससे पहले जानिए, एक दबंग महिला ने बरसाए पुलिस वाले पर थप्पड़। आजकल लोगों की पुलिस वालों के साथ बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ता शुरू कर देती है। देखिए इस वीडियो में, जब पुलिस वाला इस महिला की वीडियोग्राफी करता है तो महिला बिना देखे उस पुलिस वाले पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर देती है और उसके बाद आसपास के पुलिस वाले और उस महिला की बहुत कहासुनी हो जाती है। साथ ही जानिए, इस तारीख तक स्कूल रहने वाले हैं बंद, सरकार का बड़ा बयान। देश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई को भी जुलाई में बची हुई परीक्षा को करवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से विचार करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में छात्रों के पेरेंट्स ने याचिका डाली थी कि परीक्षा करवाए जाने से बच्चों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूल को फिलहाल बंद ही रखने का फैसला लिया है। सरकार नहीं करती, जुलाई तक स्कूलों को बंद ही रखने का फैसला लिया है। राज्यों के शिक्षा मंत्री पार्था चटर्जी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि सभी सरकारी सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों पर लागू होगा। चलता है अगली खबर की तरफ। भारत में चीन के खिलाफ उठाया बड़े कदम, अब होगी चीन की खराब दुर्दशा। चालबाज चीन ने लद्दाख में भारतीय सैनिकों पर हमले कर बड़ी गलती कर दी है। भारत चीन को उसकी एक एक हरकतों का जवाब देगा और भारत इसके लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है और चीन की हर गुस्ताखी का जवाब देने की रणनीति बनाने में जुटा है। एलएसी पर चीनी पूरी तरह से गिर चुका है। भारत ने एलएसी पर अब लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। अब वो खिलाया चीन धमकियां दे रहा है और अपने एयरवेज पर हथियार लेकर आया है। चीन एक कदम चल रहा है तो भारतीय सेना 2 कदम चल रही है। भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है। अगर चीनी सैनिक बोली से नहीं मानते हैं तो गोली चलाने में हिचके नहीं। भारतीय सेना को प्रोटोकॉल तोड़ने की इजाजत दे दी गई है। साथ ही चीन से निपटने के लिए सरकार ने भारतीय सेना के आपातकाल में हथियार खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए दिए हैं। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, जाली नोटों का कारोबार करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। उसे पहले जानिए, जियो ने शुरू किया अपना नया प्लान, जाने कीमत। जियो ने अपना नया प्लान लॉन्च किया है। इसकी कीमत 222 रुपए है। इस प्लान में कई फायदे दिए जाते हैं जिसका लाभ आप पसारे से उठा सकते हैं। इस प्लान में डिज्नी प्लस हॉटस्टार सर्विस वीआईपी सदस्यता मिलती है। इसका फायदा आप उठा सकते हैं। इस प्लान में वार्षिक सदस्यता दी जाएगी। इसमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार का लाभ दिया जाएगा। इस प्लान के फायदे की बात करें तो इसमें सबसे पहले डाटा की जानकारी आपको देते हैं। इसमें 15 जीबी डाटा दिया जाएगा या डाटा हाई स्पीड दिया जाएगा। इसके साथ ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी सदस्यता मुफ्त मिलेगी या सालाना सुविधा दी जाएगी। अब विदेशी लड़की का नशे में धुत होकर बवाल किया। दोस्तों, एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें एक विदेशी लड़की शराब के नशे में पूरी तरह से धुत है और पागलों की तरह चिल्ला रही है। पुलिस वाले इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है यह लड़की एक विदेशी मॉडल है लेकिन शराब के नशे में चूर होकर पागलों की तरह लोगों के ऊपर चिल्ला रही है। देखिए इसके हरकतें।
अब जानिए जाली नोटों का कारोबार करने पहुंचे 2 आरोपी गिरफ्तार। 1 लाख असली नोट के बदले 3 लाख रुपए के जाली नोट बदलने गुड्डू पहुंचने 2 जाली नोट के कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 बैग में रखा कपड़ा तथा पेपर कटिंग कर बनाए गए नोटों का बंडल बरामद हुआ है। पुलिस अध्यक्ष एसपी प्रियंका मनी को सूचना मिली कि किसी ने स्नेहा थाना क्षेत्र के और गांव निवासी रोहित मेहता को 1 लाख असली नोट के बदले 3 लाख के जाली नोट देने के बाद फोन पर कही। उन्होंने बताया कि इस जाली नोट को कोई नहीं पकड़ सकता है। फोन पर बात होने के बाद 20 जून 2020 को 2 आरोपी स्नेहा पहुंचे तथा रोहित को असली नोट दिखाते हुए बताया कि नोट को देखकर बताओ कि असली है या नकली है। रोहित ने इसे असली बताया। इसके बाद तय हुआ कि रांची जिले के बेड़ू में 1 लाख रुपए लेकर आना है तथा 3 लाख के जाली नोट लेकर जाना है। इसी मामले की सूचना पर आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अध्यक्ष ने एक टीम का गठन किया। आरोपियों को पकड़ने के लिए लगी टीम तत्काल मौके पर पहुंची तथा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।